राम राम भाइयों। आज सनसनीखेज एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ और आज की कहानी है फूलन देवी की जीवन काल और संघर्षों के ऊपर, जो आज आप इस कहानी के लिए अगर 5 मिनट निकाल देंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय कैसे एक फूलन देवी जिसने विरोध किया उसका नाम हुआ। ऐसी हजारों लाखों महिलाओं के साथ ऐसी क्रूरता उस समय हुई। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो फूलन देवी बीहड़ों से संसद तक का सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। गांव की एक आम लड़की जिसने समाज की क्रूरता झेली और फिर बीहड़ों की रानी बनी। ये फूलन देवी की असली कहानी है, संघर्षों की कहानी है और राजनीति का वो कड़ा सफर। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के घूरा का पुरवा गांव में हुआ था। वे एक निम्न जाति मल्लाह समुदाय से आती थी, जो उस समय समाज में शोषण और भेदभाव और जातिवाद को बड़ी तादाद में झेल रहा था। गरीबी, जमींदारों का अत्याचार और समाज का तिरस्कार, यही सब फूलन देवी के बचपन में होता रहा। महज उम्र 11 साल की थी तो उनका विवाह कर दिया गया था एक 30 साल के व्यक्ति के साथ, जिसने उनके साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता की, उनको मारना कुचलना ये सब करता था। शादी के बाद वे कुछ समय बाद अपने मायके लौट आई, लेकिन गांव में भी उन्हें जिम्मेदारों और ऊंची जाति के लोगों से उत्पीड़न को काफ़ी हद तक झेलना पड़ा। एक बार जमींदार से जमीन के विवाद को लेकर उनका कहासुनी हो गई तो गांव से उन्हें निकाल दिया गया। यही फूलन देवी ने अन्याय के खिलाफ फिर विद्रोह का रास्ता अपनाया, जिसको कहते हैं बागी। फिर वहां से बागी की कहानी चंबल से स्टार्ट होती है। साल था 1979 से लेकर 1980 में फूलन का अपहरण हुआ और वे बाबू गुज्जर गिरोह के पास पहुंच जाती हैं। बाबू गुज्जर ने उनके साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार किया, लेकिन उसके साथ विक्रम मल्ला ने उनका साथ देकर उस गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर को ही निपटा दिया। उसके बाद उस गिरोह का विक्रम मल्ला ने संभाला। फूलन देवी एक साझे के साथ व्यवहार करने लगे। दोनों की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। फूलन और विक्रम अब बीहड़ों में डकैत बन चुके थे, लेकिन उनकी निशाना अमीर, जमींदार और अत्याचारी लोग थे, जो जातिवाद की क्रूरता, ऊंच नीच की क्रूरता समाज में फैलाए रहे थे। लोग उन्हें बीहड़ की रॉबिन हुड कहने लगे। रॉबिन हुड, और उनपे एक फिल्म भी बनी जिनका नाम बैंडेड क्वीन है। उस फिल्म को देखने के बाद लोगों के बीच सच्चाई पहुंची। एक याद आता है मामला बेमई हत्याकांड। साल था 1981 में एक भयावह घटना घटी। फूलन देवी के साथ बेमई के ठाकुर जाति के लोगों ने गैंग रेप किया। यह घटना उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बनी। साल 14 फरवरी 1981 को फूलन ने अपनी साथियों के साथ बेमई गांव में धावा बोल दिया। 20 से ज्यादा ठाकुरों की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पूरे देश में सनसनी बनकर फैल गई आग की तरीके। आत्मसमर्पण और जेल का रास्ता उन्होंने चुना। सरकार ने फूलन को पकड़ने के लिए भारी इनाम रखा, लेकिन 1983 में फूलन देवी ने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पहल पर मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। शर्त यह थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। इसके बाद फूलन देवी ने 11 साल जेल में बिताए। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा। 1994 में फूलन देवी की जेल से रिहा हुई। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बनी। वे गरीबों, दलितों और महिलाओं की आवाज बन चुकी थी, लेकिन फूलन की जिंदगी में शांति का दिनों दिन तक नहीं आई। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनकी सरकारी आवास पर सामने शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। राणा ने कहा कि उसने ठाकुरों की हत्या का बदला ले लिया है। फूलन देवी एक नाम, एक प्रतीक ही थी। उस पीड़ा को जो
हजारों दलित औरतें झेलती आई। उस संघर्ष का जो समाज के खिलाफ चलता है, उन्होंने हथियार उठाए, पहले बदले के लिए, फिर आवाज उठाने के लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको फूलन देवी की कहानी झकझोर दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आगे हम और किसी अन्य कहानी का, सनसनीखेज कहानी का आप तक वीडियो पहुंचाएं। तो फूलन देवी की नायिका बनते ही आप सब फूलन देवी को नायिका मानते हैं या अपराधी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।